शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 4 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वर्तमान समय इस संसार में अधिकांश आत्माएं एक दूसरे के अवगुण देखने में बिजी हैं या आलोचना, निंदा और ग्लानि करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदर्शन चक्र चलाते रहते हैं, जिससे आत्मा का पतन होता है। अनेक आत्माएं घटनाओं का डिस्कशन कर अपना अधिकांश अमूल्य समय यूं ही व्यर्थ कौड़ी के भाव गवा देते हैं। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जा रहा है। हर घर के अंदर राजनीतिक और धर्म के विषयों में चर्चा तो होती है, पर किसी में भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता। जो महान आत्माएं होती हैं, वो व्यक्ति, परिस्थिति और घटना पर विस्तार से चिंतन करने के बजाय नए नए आइडियाज के द्वारा उन समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देते हैं। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, कैसे निदान करके खुद को भी सुख दे, अन्यों को भी सुख दे। तो अभी भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, निज आत्मा के उत्थान के लिए स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इससे हर प्रकार के दुनियावी कुचक्रों से मुक्ति मिल जाएगी तथा स्वयं का सशक्तिकरण हो जाएगा। दूसरा शिव बाबा का फरमान है कि अपनी बुद्धि को हर पल परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन से अपना बुद्धि योग लगाओ। इससे तुम्हारे पाप कर्म समूल नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है वो भी उतर जाएगा। आगे बाबा ने कहा, पुरुषोत्तम संगम युग बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है। इसमें ही अनेक आत्माओं का परम पिता परमात्मा से सच्चा सच्चा मंगल मिलन होता है, जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में कुंभ का मेला लगता है। इस समय बाबा ने तुम्हारी बुद्धि को ज्ञान का कलश अथवा कुंभ बना दिया है। इस संगम युग में ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो तथा दुख धाम से सुख धाम में चले जाते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ये नई दुनिया के लिए ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है जो सच्चे सद्गुरु से मिलता है, जिससे हमारी आत्मा पतित से पावन बन जाती है, श्याम से सुंदर बन जाती है। भक्ति में भी गाते हैं ना, मुरलिया अधर धरी श्याम सुंदर। इस मुरली को इन होठों पे लगाने से, रखने से, अर्थात ईश्वरीय गुणगान और चिंतन करने से जीवन श्याम से सुंदर बन जाता है।
तो आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की मधुर याद में बैठते हैं और ये गीत सुनते हैं। हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु तो दोनों भुजाएं फैलाएं, हम आत्माओं का बड़े प्यार से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए, हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन के तार मिला, आशाओं के फूल खिला। याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला। शुभ संकल्पों के दीप जला, तन की भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। आगे बाबा ने कहा, सावधानी दी कि बच्चे, मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए सभी वस्तुओं से, व्यक्तियों से ममत्व निकाल देना है। हमारी मन और बुद्धि कहीं भी अटकी या लटकी हुई न हो। शिव बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है और इसे लेने के लिए क्या करना है? पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा कि मेरा सपूत बच्चा वही है जो आत्म अभिमानी बनकर जीता है। तो आत्म अभिमानी बनने का, अशरीरी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। आज का वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। अगर खाली रहे तो किसी और को आने का चांस मिल जाता है, और अगर बिजी रहते हैं तो निर्विघ्न बन जाते हैं। बाबा ने कहा,
मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा का और स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली न हो जाए, इसकी सावधानी रखनी है, क्योंकि जहां टेंशन होता है तो वो तो मुश्किल हो जाता है। आज का स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। इसलिए जितना हो सके मन से, वचन से, कर्म से सेवा पे बिजी रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।